नमस्ते दोस्तों, एंशिएंट टेल्स ज्ञान स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। कहानी केदारनाथ के चौंकाने वाले रहस्य विस्तृत संस्करण। हिमालय की खामोश पुकार। उत्तराखंड की ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच स्थित था केदारनाथ मंदिर। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं था, यह एक रहस्य था। यहाँ की हवाओं में कुछ ऐसा था जो हर इंसान को अंदर तक हिला देता था। रात होते ही यहाँ का माहौल बदल जाता था। हवा भारी हो जाती और ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति आसपास घूम रही हो। कई तीर्थयात्रियों ने दावा किया था, रात में किसी के कदमों की आवाज आती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। आरव की जिद। दिल्ली का एक खोजी पत्रकार आरव, जिसका जुनून था असली सच तक पहुंचना। एक दिन उसे एक रहस्यमय पार्सल मिला। उसमें था एक पुराना नक्शा, एक टूटा हुआ रुद्राक्ष और एक पत्र। पत्र में लिखा था, 2013 की आपदा सच नहीं थी। असली सच गुफा के अंदर छिपा है। यह पढ़ते ही आरव के दिमाग में एक नाम गूंजा। 2013 केदारनाथ बाढ़। उसने तय कर लिया, अब उसे केदारनाथ जाना ही होगा। यात्रा जो आसान नहीं थी। जब आरव केदारनाथ की यात्रा पर निकला, तो रास्ते में उसे कई अजीब घटनाएं देखने को मिली। एक बूढ़ी औरत जो बार-बार उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। एक काला कुत्ता जो हर जगह उसका पीछा कर रहा था। और एक अजीब सपना। सपने में उसने देखा एक विशाल शिवलिंग, जिसके ऊपर बिजली गिर रही थी, और उसके सामने खड़ा था एक राजा जो चिल्ला रहा था, मुझे अमर बना दो। रहस्यमयी साधु की चेतावनी। केदारनाथ पहुंचते ही आरव की मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ने उसे देखते ही कहा, तुम देर से आए हो। आरव हैरान रह गया। आप मुझे जानते हैं? साधु मुस्कुराया। तुम्हारा इंतजार 100 साल से हो रहा था। फिर साधु ने एक बात कही, जिसने आरव की नींद उड़ा दी। जिस सच को तुम ढूंढ रहे हो, वो तुम्हें खत्म भी कर सकता है। बंद दरवाजा जो खुद खुलता है। उस रात, जब पूरा केदारनाथ सो चुका था, आरव को फिर वही आवाज सुनाई दी, आओ। वह आवाज उसे मंदिर के पीछे ले गई। वहां एक पुरानी गुफा थी, जिसके बारे में कहा जाता था, यहां से सिर्फ मौत लौटती है। गुफा का दरवाजा अपने आप खुल गया और आरव अंदर चला गया। समय से बाहर की दुनिया। जैसे ही वह अंदर गया, उसे महसूस हुआ कि समय रुक गया है। उसकी घड़ी बंद हो गई, फोन बंद हो गया, और उसकी सांसें तेज हो गईं। दीवारों पर जो चित्र बने थे, वो धीरे-धीरे हिलने लगे। हाँ, वो चित्र जिंदा हो रहे थे। छिपा हुआ इतिहास। दीवारों पर एक कहानी चल रही थी। एक राजा था, वीरेंद्र, जिसे मौत से डर लगता था। उसने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने कहा, अगर तुम शिव की शक्ति को बांध सको, तो तुम अमर हो जाओगे। राजा ने वही किया जो नहीं करना चाहिए था। भगवान का क्रोध। जब यज्ञ पूरा होने वाला था, आकाश में भयंकर बिजली गिरी और पूरा महल एक ही पल में खत्म हो गया। लेकिन मरने के बजाय राजा और उसका राज्य
एक दूसरी दुनिया में फंस गए। जीवित आत्माएं। अचानक आरव के सामने एक दरवाजा खुला और वह अंदर चला गया। अंदर जो उसने देखा वह उसकी जिंदगी बदलने वाला था। पूरा राज्य जैसे जिंदा था, लेकिन सब लोग एक ही पल में जमे हुए थे, जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। राजा की वापसी। अचानक राजा की आंखें खुल गईं। उसने आरव को देखा और धीरे से बोला, तुम हमें मुक्त करने आए हो। उसकी आवाज में दर्द था और गुस्सा भी। असली सच। तभी वही साधु फिर दिखाई दिया, लेकिन इस बार वह बूढ़ा नहीं था। वह वही तांत्रिक था जिसने यह सब शुरू किया था। उसने कहा, मैंने इन्हें अमर बनाना चाहा, लेकिन इन्हें कैद कर दिया। भयानक सच। तांत्रिक ने बताया, 2013 की आपदा सिर्फ एक चेतावनी थी। असल में यह गुफा धीरे धीरे फिर खुल रही थी, और अगर यह पूरी तरह खुल गई तो यह दूसरी दुनिया बाहर आ जाएगी। दो दुनियाओं का टकराव। आरव समझ गया, अगर उसने कुछ नहीं किया तो हजारों लोग मर सकते हैं। उसके सामने दो रास्ते थे, भाग जाओ या सब खत्म कर दो। अंतिम युद्ध। आरव शिवलिंग के पास गया। उसने पूरी ताकत से प्रार्थना की, हे महादेव, जो सही है वही होने दो। अचानक गुफा हिलने लगी, बिजली गिरने लगी और एक तेज रोशनी फैल गई। आत्माओं की मुक्ति। राजा और उसका राज्य धीरे धीरे खत्म होने लगा, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर डर नहीं, शांति थी। चौंकाने वाला मोड़। जब सब खत्म हुआ, आरव ने आंखें खोली। वह फिर गुफा के बाहर था, लेकिन अब वह अकेला नहीं था। उसके पीछे वही साधु खड़ा था और उसने कहा, अब तुम अगले रक्षक हो। अंत नहीं, शुरुआत। कुछ महीनों बाद आरव की कोई खबर नहीं मिली, लेकिन केदारनाथ आने वाले लोगों ने कहना शुरू किया, रात में एक आदमी दिखाई देता है जो गुफा के पास खड़ा रहता है, और जो भी उस गुफा के पास जाता है वह आवाज सुनता है, वापस चले जाओ। अंतिम सीख। हर शक्ति को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। कुछ रहस्य हमेशा छुपे रहना ही बेहतर है। और कभी-कभी हीरो वही होता है जो खुद को खत्म करके दुनिया को बचा लेता है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।